हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जा कर के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 वॉच कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2009 में पूछा गया था। The equation of a transverse wave traveling on a rope is given by y is equal to 5 sin pi 0.02x minus 4.0t, where x and y are expressed in centimeter and r in second. Calculate for this wave amplitude निकालना है, frequency निकालना है, velocity निकालना है and wavelength of the progressive wave। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसको लिख लेते। क्या है? y is equal to 5 sin pi 0.02 x माइनस 4.0t। ये इक्वेशन हमारे पास दी गई है। इसी से हमें एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी सब कुछ निकालना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 5 साइन, इसमें से देखिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है कि इसमें से हम 0.02 को बाहर ले लेंगे। ठीक, तो और ये पाई एज इट इज रह जाएगा। जब हम 0.02 पाई को ले लिए बाहर तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा सिर्फ, और यहाँ से लिया गया तो 4.0 जो बाहर लिया गया है वो डिवाइड में आ जाता है 0.0t2, फिर ये t है। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू 5 साइन, अब इधर देखिए क्या आएगा, ये इसको एज इट इज लिख दो 0.02 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, ये x एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक ज़ीरो बचेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, नीचे से हटाएंगे, नीचे ऊपर 2 बढ़ जाएगा। फिर ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा? 200t बचा। ध्यान से देखिए कि मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बहुत अच्छे से करा रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये पॉइंट गया, नीचे क्या बचा? 100 बचा। और इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे ही छोड़ रही हूँ, बताती हूँ क्या आगे करेंगे। y इज इक्वल टू 5 साइन 2/100 पाई, और इसको 200 को पहले लिख लेते हैं, माइनस में था तो इधर पहले लिख लेते हैं और इधर वाले को बाद में लिख लेते हैं। ठीक, अब हम स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे इसमें बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी माइनस एक्स, जहाँ पर जो लैम्डा होता है वेवलेंथ होता है, v वेलोसिटी होती है, t टाइम पीरियड होता है और a एम्पलीट्यूड होता है। तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इधर देखिए क्या है, इसको इससे कंपेयर करा तो एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है? सेकंड में फ्रीक्वेंसी पूछा है। वेवलेंथ पहले निकाल लेते हैं। ठीक, वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे क्या दिया गया है? यहाँ पर 100 दिया गया है, तो लैम्डा हमारा कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर होगा। v वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ये कितनी है? यहाँ पर 200 है, तो लिखेंगे वेलोसिटी v इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नहीं तो कभी कभी यूनिट के भी मार्क्स कट जाते हैं। ठीक, इसको कर लिया। फिर वेलोसिटी के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जिसे फ्रीक्वेंसी हम लोग वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है? 200 है, और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ कितना है? 100 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा? 2 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गए। ठीक, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 2007 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू 10 sin 2 pi t अपॉन 0.04 माइनस x अपॉन 200 वेयर y एंड x आर इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड निकालना है, यहाँ पर भी वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालना है। तो हमारे पास जो दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 10 sin 2 pi t अपॉन 0.04 माइनस x अपॉन 200। अगर इस वे में आपको दिया जाए तो एक इक्वेशन ऑफ वेव जो हमने पहले कंसीडर किया था उसकी जगह दूसरी इक्वेशन लगेगी। वो कौन सी इक्वेशन लगेगी, कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे बाई कंपेयरिंग y इज इक्वल टू a sin 2 pi स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। जब ये इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड हमारा कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग तो कर लेंगे, मैंने पिछले बताया है ना अभी आपको कि पिछले क्वेश्चन में कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालते, कंपेयर करना है। ए एम्पलीट्यूड कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक। और वेवलेंथ सेकंड में पूछा गया है, वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए लैम्डा यहाँ पर कितना है, लैम्डा 200 है। ये क्वेश्चन को कंपेयर बस करना है, ठीक। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पूछा गया था फ्रीक्वेंसी, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 0.04। इसको कंपेयर करा तो हमारा 1 अपॉन 0.04 है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे गया 100 हो जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे कितना आएगा 25 हर्ट्ज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट में हमारे पास पूछा गया है वेलोसिटी कितनी होगी, तो लिखते हैं वेलोसिटी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वेवलेंथ होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई 25 आई, ठीक। लैम्डा हमारे पास कितना आया 200 आया, तो 25 2 ज़ा 50 और 2 0 ये आ गया, ठीक। सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करती रहूँगी। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।